विटामिन B12 की कमी वाले मरीजों को दो अलग अलग प्रकार के लक्षणों का अनुभव होता है। इनमें से एक जाहिर है विटामिन B12 की कमी है। अगर एनीमिया होता है यानी एनीमिया, तो मरीजों को एनीमिया से सीधे तौर पर जुड़ी समस्याओं का अनुभव होगा, जैसे कमजोरी, जल्दी थकान, कमजोरी, धड़कन बढ़ना और गंभीर मामलों में धुंधली दृष्टि और एकाग्रता की समस्या। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से सीधे तौर पर होने वाली कुछ समस्याएं भी हैं। यह विटामिन बेहद जरूरी है। इसका इस्तेमाल शरीर में न सिर्फ रक्त निर्माण के लिए होता है, बल्कि यह तंत्रिका तंत्र और हमारी कोशिकाओं के स्वास्थ्य विकास के लिए भी जरूरी है, चूंकि यह तंत्रिका आवरणों में माइलिन के निर्माण में शामिल होता है। इसलिए इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में समस्याएं हो सकती हैं। जब हम तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका संबंधी समस्याएं कहते हैं, तो हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं की बात नहीं कर रहे होते। हम रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी से हमारी बाहों और पैरों तक फैली तंत्रिकाओं के अंत की बात कर रहे होते हैं। विटामिन B12 की कमी वाले मरीजों में शुरुआती शिकायतों में हाथों, बाजुओं, पैरों और पंजों में सुन्नता और झुनझुनी शामिल हैं। इसलिए इन समस्याओं वाले मरीजों को देखने वाले चिकित्सकों को विटामिन B12 की कमी के लिए उनका मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। जिन मामलों में निदान और उपचार में देरी होती है, तंत्रिका तंत्र से जुड़े ये लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं। दरअसल ये लक्षण इतनी दूर तक फैल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी से निकलने वाला तंत्रिका तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। बहुत गंभीर मामलों में, जिसे हम अटैक्सिया कहते हैं, वह बहुत गंभीर संतुलन विकारों और अस्थिर चाल के रूप में प्रकट हो सकता है। इस स्थिति वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी बहुत गंभीर हो सकती है और दुर्भाग्य से बुजुर्गों में ऐसी स्थितियां विकसित हो सकती हैं जिन्हें डिमेंशिया, प्रारंभिक अवस्था का डिमेंशिया और अल्जाइमर समझ लिया जा सकता है। इसलिए इन तंत्रिका तंत्र की समस्याओं वाले मरीजों को देखने वाले हेमेटोलॉजिस्ट, इंटर्निस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और जबकि मरीज सीधे डिमेंशिया से प्रभावित होते हैं, वे हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनमें कोई कमी तो नहीं है। अंततः B12 की कमी बहुत गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। हालांकि दुख की बात है कि इलाज का फायदा यह है कि यह एक साधारण इंजेक्शन है, एक ऐसी स्थिति जिसे इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है। इन मरीजों में मैंने जिन लक्षणों का जिक्र किया है, उन्हें जल्दी पहचाना जा सकता है। बेशक विटामिन B12 की कमी के मामलों में जीभ में जलन और लालिमा जैसी समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। इनमें से कुछ रोगियों को पेट की समस्याएं भी होती हैं। उन्हें कुछ खास तरह के गैस्ट्राइटिस, उससे जुड़ी अपच और इसी तरह की अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।